नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अनमोल एंड आप मुझे सोशल सेवक के नाम से जानते हैं। तहे दिल से शुक्रिया कि आप हर वीडियो को इतना शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाए या संदीप माहेश्वरी की तरह मैं सेशंस लूं। इतनी मेरे में ताकत नहीं है, ना मुझे उतना ऊपर जाना है। मेरी जो मोटिव है बस यही है कि मेरी बात दिल तक लगे, दिमाग में चले और उससे अगर आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत भी बदल सकती है तो बदल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि एक इंसान अकेले नहीं होता, उसको ऊर्जा मिलती है चारों तरफ से। तो जो इंसान मुझे ऊर्जा देते हैं आज मैं उनको आपके सामने लेके आने वाला हूँ। एंड मेरी जुबान में उतनी औकात नहीं, या कह सकते कि उतनी ताकत नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर सकूँ। तो मैं सीधे सीधे आपके सामने उनको प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है और कह सकते कि कई लोगों की भगवान है वो, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदली है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपकी ज़ोरदार हार्ट बीट्स के साथ लेट्स वेलकम नेहा आनंद जी। हाय, मैं हूँ नेहा आनंद और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं आपकी रियल लाइफ इश्यूज़ पे बात करूँगी और आपको सॉल्यूशंस दूँगी। नॉर्मल जनता में और नेहा आनंद जी तक पहुंचने में वो गैप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिलअप कर दूं। किसी ना किसी की तो जिंदगी आई थिंक बदल जाएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी इनसे बात करके बदली। मेरे को जो ऊर्जा, जो एनर्जी मिलती है आपको देख करके मिलती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप आए और आपने इतना बड़ा जो मेरे को, बस मैंने एक फोन किया था कि मैम आप कर सकते हैं तो आपने अग्री कर दिया। दैट इज लाइक द मोस्ट जेनरोसिटी जेस्चर यू आर गिविंग टू मी, to us already. Thank you so much. Thank you so much, Anmol. तो अभी हम आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। कई लोगों को आप जानते होंगे पहले से, क्योंकि आप खुद इतना चीज़ों को देखते परखते रहते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ। ये हमारे आरजे थे और अभी भी आरजे हैं। हमारे तो सब हमेशा रहेंगे। खैर, लखनऊ में ही वाज अ मॉर्निंग शो आरजे कबीर। तो अभी ही इज इन कतर एंड वहाँ के लोगों को पॉजिटिविटी से इंसान भर देता है। सुबह सुबह मतलब ऐसी बातें करता है। हम लोग तो खैर, आप तो हैं ही पॉजिटिविटी की देवी, लेकिन ये भी एक देवता बन के वहाँ पे काम करता है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कबीर। मैं दिल्ली से ताल्लुक रखता हूँ, राइट नाउ इन कतर फॉर रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं ब्रेकफास्ट शो होस्ट करता हूँ यहाँ पर। एंड क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर बात हो रही है, थैंक यू सो मच अनमोल भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं नेहा से एक सवाल पूछना चाहूँगा। माई क्वेश्चन इज, क्योंकि इंटरनेट पे रहना आज की तारीख में एंड वो ट्रोल्स, वो कमेंट्स, क्रिटिसिज्म आपकी तरफ दौड़ के आता है। सो ऐसे में हाउ डू यू कोप अप? हाउ कैन समवन एक्चुअली मेंटेन पीस इन माइंड और वो इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग थलग रह सके? प्लीज सजेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच कबीर। आपने बहुत ही एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है आज के सिनेरियो में। ज्यादातर आज की डेट में हम सोशल मीडिया से बहुत हद तक कनेक्टेड हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग, खास तौर से जो यंग लोग हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। तो अब वर्चुअल वर्ल्ड अच्छा फील भी कराता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे हर दवाई का एक अच्छा हिस्सा है, एक साइड इफेक्ट भी है। तो साइड इफेक्ट क्या है? अब इट्स ओपन फॉर ऑल। जिसको कोई भी कमेंट भेजना है या कोई भी जजमेंटल स्टेटमेंट भेजना है तो वो सोशल मीडिया पे इजीली भेज सकता है। ये जो नेगेटिविटी है, जैसे अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या बहुत ही खराब डिमीनिंग सा स्टेटमेंट किसी ने पोस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली हमें बुरा तो लगता है। इस चीज से हम भाग नहीं सकते। लेकिन आप अगर ये सोच लें, अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है और आप ये धारणा बना लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लेते हैं कि किसी के भी ओपिनियन से मैं वैसा नहीं हो जाता, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ लव। ये तीन चीजें हम हमेशा बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत। कबीर आई थिंक अभी जब सुनेगा तो बाग बाग हो जाएगा कि आप यूनिक हैं और आप एक सिंगल भगवान की बनाई हुई अकेली क्रिएशन है, आपकी जैसी, है ना? थैंक यू सो मच। ये आ रही है, देखो पॉजिटिविटी यहाँ से ऐसे एनर्जी की तरह आती। कैप्सूल पिलाया और हो गया भाई काम आज का, तो हो गया। बाकी जिंदगी भर तो ये, मैं अगर चीजें याद रखेगा कोई इंसान तो काम आएंगी ही आएंगी। राइट। अगला जो कह सकते हैं कि जो ये मेरी बैचमेट थी जब मैं कॉलेज में था, अभी व्हेन शी गॉट मैरिड, तो ये था कि इन्होंने, इनकी सबसे बड़ी हिम्मत की, इन्होंने पैशन नहीं छोड़ा अपना। फैशन ब्यूटी की तरह, फैशन ब्लॉगर की तरह ये आगे आई और जम्मू एंड कश्मीर से हैं।
तो मैंने यही करा कि हम पूरी जितने भी कोशिश हो सकती है तो अलग अलग जगहों से लें ताकि रीच बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सुन पाएं। तो ये शी इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ऋषिका कपूर नाम है, एंड अपकमिंग मॉडल भी कह सकते हैं, फैशन ब्लॉगर हैं। तो आई जस्ट वांट टू कि आप उसको सुने और खुद ही देखें। एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका कपूर। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और करेंटली मैं जम्मू में हूँ। मैं एक फैशन और ब्यूटी ब्लॉगर हूँ। सो आज हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनमोल सोशल सेवक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम नेहा अबाउट इट। सो नेहा, माय क्वेश्चन इज दैट नाउअडेज वी लव फेसिंग चैलेंजेस। कुछ भी हो जाए, we are ready for it, but we are not ready for one thing, and that is failure. So I just want to know how to overcome failure. Whenever there is something in front of us and we are about to reach there and we face a small problem, we give up. So how to overcome it? So whenever I'll get this answer, I would love to help others by doing the same thing. थैंक यू ऋषिका, आप जम्मू कश्मीर से हमसे जुड़ी हैं और हम फेलियर वर्ड को बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे करते आ रहे हैं। और ये कहाँ से आता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुमको फेल नहीं होना। कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, राइट? एक बार में तो बैलेंस नहीं बनता। लेकिन हम क्या उस फेलियर को इतनी तवज्जो देते हैं, इतनी वेटेज देते हैं कि अरे तुम तो साइकिल चलाने में गिर गए? नहीं। लेकिन लाइफ के एपिसोड्स में ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, या बच्चे एग्जाम में कभी फेल हो जाते हैं, तो हम इसको इतना हाइप कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलना जरूरी है कि फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है लाइफ में। मतलब बचपन में करने की जरूरत है। एग्जैक्टली ये चीजें गलत हम सीखते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं सिखाया कि अगर तुम फेल हो गई तो तुम बहुत ही मतलब यू आर नोबडी, और ये बहुत गंदी चीज है। सी, इट इज जस्ट अ फीडबैक कि शायद इस बार हम नहीं कर पाए हैं तो और ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, या हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, या आपको फीडबैक मिल रहा है। तो फेलियर को आप रिफ्रेम कर दीजिए फीडबैक से। ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमें भी समझ आएंगे और नॉर्मल जनता जो हमें सुन रही है उसे भी बहुत समझ आएंगे। थैंक यू सो मच नेहा मैम, एंड थैंक यू सो मच ऋषिका कि आप वहाँ वादियों से सीधे यहाँ पे आई हैं। थैंक यू सो मच। तो अगले बंदे हम जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं वो वाराणसी यानी काशी की नगरी से हैं, एंड रेडियो मिर्ची एक बहुत बड़ा ब्रांड जो रेडियो को यानी लोगों को अपनी बात सुनाता है, म्यूजिक सुनाता है। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा वे है जो लोगों को पॉजिटिविटी देता है। और अंकित वाराणसी में शो करते हैं 3 से 5 का, और अब बाकी सब ये खुद आपसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेट मी शो यू सम वीडियो। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक बोथ ऑफ यू बिकॉज मेंटल हेल्थ आज के वक्त में ऐसी चीज है जिसके लिए हम एम्फोसाइज तो करते हैं बट बेयरली वी टॉक। एंड इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल होगा नेहा जी आपसे कि टैबू है हमारी सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ को लेकर के अगर कोई उस परेशानी से गुजर रहा है या फिर कोई कंसल्टेंट के पास जा रहा है, कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो एक टैबू है कि एक मेंटली बीमार होना हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी चीज है। सो उस टैबू को ब्रेक करने के लिए हमें किस तरीके से लोगों को कंफर्टेबल फील कराना होगा। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड सोशल सेवक अनमोल, मैं अनमोल को जानता हूं पहले से एंड वी हैव अ गुड बॉन्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस बिकॉज हम सबको कभी ना कभी मेंटली प्रेशर होता है, हम परेशान होते हैं एंड वी नीड अ कंसल्टेंट और अ फ्रेंड, और वो फ्रेंड ही हमारा कंसल्टेंट होता है और वो कंसल्टेंट ही हमारा फ्रेंड बन सकता है। So thank you. If you feel something, speak up, right? Speak up and conquer. Thank you. थैंक यू सो मच अंकित जी, और बड़े लोगों की हेल्प करते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। आज के दिन के लिए ये बहुत ही एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2020 में इस स्टिग्मा को ब्रेक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद आज तक इतना जरूरी किसी को नहीं लगा होगा, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद से फिजिकल इश्यूज से ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं। और लोगों में कहाँ से ये स्टिग्मा आया? हम अक्सर जैसे जो आम लोग हैं उनको मेंटल से वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक वर्ड को, एब्नॉर्मल। तो अगर हमारी बॉडी है तो क्या बॉडी बिना माइंड के एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। बिना माइंड के तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। हमें अगर पानी पीना है तो ये सिग्नल भी तो हमारा ब्रेन ही दे रहा है।
हमारी बॉडी को ना, हमारे सेंसेस। लेकिन जब भी मेंटल या साइको ये सब वर्ड्स आते हैं तो लोगों को लगता है कि किसी पागल की बात की जा रही है। कि जैसे तुम फिजिकल हेल्थ के लिए जॉगिंग पे जाते हो, अपने डाइट से कंसर्न होते हो, अपनी स्लीप के लिए इतना कुछ करते हो, अपनी हाइजीन के लिए इतना कुछ करते हो, वैसे ही मेंटल हाइजीन होती है जिससे तुम्हारी रिलेशनशिप्स और बेहतर हो जाएंगी, तुम खुश रह पाओगे जिंदगी में, तुम और ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। ये मेंटल हेल्थ है, तो इसमें तो कोई स्टिग्मा की बात ही नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात है मैम। वही है ना कि हम लोग सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे आपने एक चीज़ और बताई थी, अंकित आई थिंक सेटिस्फाई हो गया होगा इन आंसर से, और हम सब सेटिस्फाई हैं। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे एक चीज़ बताई थी जी। अनमोल कभी सर्च मत करना इस चीज़ को। गूगल अगर हम कर लेते हैं तो वो जो दिखाते हैं जिस तरीके से, तो अगर बंदे को एंजाइटी या डिप्रेशन है भी नहीं तो वो हो जाता है। तो आप एब्सोल्युटली। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे नए नए कपड़े जरूर पहन लेंगे, लेकिन अंदर से साफ सफाई नहीं है, आप बहुत बीमार हैं। दिमाग को मेंटल हाइजीन बहुत जरूरी है, मेंटल डॉक्टर फ्लॉज बहुत जरूरी है। करेक्ट। ऐसे भी मिल लें, साइकोलॉजिस्ट से मिलना हमारे रूटीन चेकअप में होना चाहिए। वही आप नॉर्मल बात भी कर लेंगे तो आई थिंक आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब मेरे को लगता है कि स्टैंडिंग ओवेशन दे देना। थैंक यू अनमोल, इट्स अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इट्स अ प्लेजर, प्लीज प्लीज। तो हम सब ने देखा कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। हमारे जैसे हाथ ज़रूरी हैं, हाथों की उंगलियां ज़रूरी हैं, पैर ज़रूरी हैं, नाक ज़रूरी, आँख ज़रूरी, उतना ही ज़रूरी है ये दिमाग जिससे आप जिंदगी भर चलते हैं, जिसको सोच करके आप डिसीजन लेते हैं। अगर इस गड़बड़ पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे घोटाले हो सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ को उतना ही तवज्जो दिया करिए, या उस पर उतनी ही स्पेशल तरीके से बात करा करिए जैसे कि आप किसी बुखार के बारे में करते हैं, जैसे कि आप कोरोना के बारे में करते हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल सी चोट के बारे में करते हैं। किसी को भी उस अकेलेपन में ना रहने दें। अगर वो आपसे थोड़ी सी भी मदद मांगता है, थोड़ा सा वक्त मांगता है, उसे देकर आए। आप भी सोशल सेवक बन जाएंगे उसी दिन उसी वक्त से। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या आप ऐसे इशू पे मैं बात करूं जो कि आपको लगता है कि हाँ मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस भी वक्त आप मुझे सुन रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।